हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। बेसिकली हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल 2024 को फोकस करते हुए। ये एक काइंड ऑफ रिवीजन बैच है जिसमें हम टोटल 36 वीडियोस लाने वाले हैं। 36 डेज रिवीजन बैच है। 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। 5 दिन में हमने पहले 2 दिन में हमने बेसिक्स किए हैं, फिर हमने पार्टनरशिप किया, देन हमने रेशियो किया, आज हम पार्टनरशिप करने वाले हैं और टोटल 36 डेज तक ये क्लास चलने वाली है। अगर आप ये 36 डेज लगातार फॉलो कर लेते हो, रेगुलर फॉलो कर लेते हो, देखो 36 दिन है 10 सितंबर तक, तो व्हाट आई कैन गारंटी कि इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है रिवीजन में। ये बेस्ट वे है रिवीजन का। बड़ी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस या वीडियोस देखते हो और अगर खुद की प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो कोई फायदा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सुन के आ जाए। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करना, साथ में कोई भी एक बुक जो भी आपके पास है आप उससे कर लेना। अगर कोई बुक नहीं है तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग फॉर दिस बैच, आप जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है शॉर्टकट सीक्रेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये आप बाय कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैंने क्वेश्चंस इसी से उठाए हैं। इस बुक में हर चैप्टर के 101 क्वेश्चंस है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। आधे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, 40-50% आप कर लोगे। आज हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं। पार्टनरशिप में बेसिकली ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। आज हम इन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो पार्टनरशिप का एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है। जैसे अगर एक बंदा है जो जितना पैसा लगाया है और जितने दिन के लिए लगाया है ना, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूं ए, एक मेरा दोस्त है बी। ठीक है, मैंने लगाए हैं 100 रुपए, मेरे दोस्त ने लगाए हैं 200 रुपए। ठीक है, मैंने लगाया है 100 रुपए, मेरे दोस्त ने लगाया है 200 रुपए। पूरे साल के बारे में बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था 12 महीने के लिए, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना वो 6 महीने बाद आया है, तो उसने कितने महीने के लिए लगाए हैं? 6 महीने के लिए। तो अब देखो, भले ही वो 6 महीने बाद आया है लेकिन पैसा तो उसने ज्यादा लगाया था ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना लगाया है, कब के लिए लगाया है। आप सिंपल ये देखते हो, 100 रुपए लगाया है 12 महीने के लिए, तो ऑन एन एवरेज 1200 रुपए लगाया है इसने हर महीने। और ऐसे ही देखो, सॉरी, एक साल में 1200 रुपए लगाए हैं और इसने भी देखो 200 इंटू में 6, 1200 रुपए। यानी एट द एंड ना हम ये देखते हैं कि किसने कितना कैपिटल लगाया है और कितने महीने के लिए लगाया है। अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे तो पूरा पार्टनरशिप कर जाओगे। 4 या 5 टाइप से अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि फुद्दू वाले क्वेश्चंस हो, अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप देखना आपके लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम कंसेप्ट रेशियो के ही लगते हैं, तो आई होप आपने रेशियो देख लिया होगा। एक तो और चीज है, बच्चे ना डायरेक्ट तीसरे चौथे पांचवें छठे पे क्लास पे आ रहे हैं और फिर बोलते हैं सर 100 का 140 कैसे कर दिया। एक कमेंट आया था मुझे मेरे पास। देखो मैंने ना पहली 2 क्लासेस में मैंने बता रखी है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बोल दिया करो, अगली क्लास में मैं उसको कवर कर लूंगा। आप पहली 2 क्लास देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरी क्लास में मैंने उसी के बारे में बताया था। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ प्रॉफिट। समझना, ए और बी है, इन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, किस रेशियो में? 9:5। देखो ए ने और बी ने किस रेशियो में लगाया है? 9:5 रेशियो में। क्लियर है? इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, देखो जितना भी प्रॉफिट होता है ना 10% ये लोग चैरिटी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने चैरिटी कितना कर दिया? 10 रुपए। बचे हुए 90 रुपीज को ये क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशियो में? 9:5 रेशियो में। 9:5 में ए और बी में बांट लेंगे। क्लियर है? और इस तरीके से ना ए का जो शेयर है ना वो 29,840 है। कितना है? 29,840। तो बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा? नियरेस्ट इंटीजर में, नियरेस्ट पहुंचना है हमें, ध्यान रखना, पॉइंट्स में आएगा आंसर। ओके, सबसे पहले तो ये देखो, समझना, ए को कितना मिला? 29,840। 29,840। ओके, अगर 29,840 ए को मिला होगा, ए को वैसे मिलना कितना चाहिए? देखो अगर प्रॉफिट 14 रुपए का है तो 9 रुपए ए को मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 5 रुपए मिलेगा। तो ये जो 29,840 है ये किसकी वैल्यू है? 9 की। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी? ये क्या आ जाएगा? ये वो प्रॉफिट आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो बांटा गया है। ये कौन सा प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट है जो बांटा गया है। क्लियर है? 29,840 वैल्यू है 9 की, तो 14 की कितनी होगी?
अब देखो, ये वो वाला अमाउंट है, ये वो वाला अमाउंट है जो शेयर हुआ है चैरिटी के बाद वाला, क्योंकि चैरिटी के बाद डांटा गया है ना, और 10% चैरिटी हो गया है, 10% चैरिटी है, यानी ये एक्चुअल अमाउंट का कितना 90% होगा। तो बताओ 100% कितना होगा? 0 से 0 गया। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 9 से कट करते हैं इसको, 9 तिया 27 28, 9 तिया 27, 1 4, 9 तिया 27, 9 तिया 27, फिर 9 एकम 9 50। अब देख रहे हो 50 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ 9 5 45, 3315 में रोक देता हूं। वैसे 33 पॉइंट समथिंग भी आएगा, बट मैं यही छोड़ देता हूं क्योंकि हमें अप्रोक्स में लेना है आंसर। तो मैंने 3315 से इसको कट कर दिया है। अब आगे देखो, वैसे हम कर सकते थे 9 पचे 45 कर सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेसिकली आ जाएगा 3315 अपॉन में, सॉरी इंटू में 14 अपॉन में 9, एक 9 अभी भी बचा हुआ है। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करो उसको, अगेन 9 तिया 27, 1 9 9 6 54, 9 8 72 35, 9 चौके 36, 3684 इंटू 14, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3684 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? देखो 4 को 4 से करो 16, 1 8 चौके 32, 1 33 के 3 हासिल 3, 6 24 3 7, 2 4 तिया 12 2 14, फिर 3 6 8 4, ये 6 4 3 7 8 7 15, 4 10 11, 3 1 4 5, 51576। इसके आसपास देखो जो सबसे क्लोज्ड हो, जो सबसे क्लोज हो। ठीक है, देखो हर जगह 51 है, 51 है, यहाँ 2 है, 576 575, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अब बच्चों को ना यहां दिक्कत होगी कि ये कैसे किया है, तो हम बार बार करते आ रहे हैं, वही तरीका है। बाकी देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मान के चलो टोटल प्रॉफिट है x, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 10% बांट दिया चैरिटी में, तो बांटने के लिए हमारे पास कितना बचा, 90/100, x का 90/100 बांटोगे, और 90/100 का a को कितना मिलेगा, अगर 9:5 है तो 9/14 पार्ट मिलेगा। ये कितना है 29840, तो बेसिकली x इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 0 से 0 कटा, 29840 इंटू में 14 इंटू में 10 अपॉन में 9 इंटू 9। अगर आप गौर से देखोगे मैंने यही सॉल्व किया है और ये इसका आंसर आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, टफ तो नहीं बोलूंगा, कैलकुलेशन था। सेकंड देखो क्या है, 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, प्रॉफिट बांट रहे हैं ये इस तरीके से, देखो दे शेयर प्रॉफिट इन सच अ वे दैट 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 3 times of A share is equal to twice of B share and 12 times of C share। ठीक है, स्टेटमेंट को लिखो, अपने आप आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ये पैसा इस तरीके से बांट रहे हैं, इस तरीके से बांट रहे हैं कि जो 3 टाइम्स है ए का वो डबल है बी का और 12 टाइम है सी का। अब देखो हमने फ्रैक्शंस वाले भी कर लिए थे, हमने पड़ोसी वाले भी बिठा लिए थे, बट ऐसा वाला हमने रेशियो नहीं किया था। तो देखो इसमें भी आसान होता है, जैसे ये 3 है, ये 2 है, ये 12 है, 3 2 और 12, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है ना, 12 ही आ रहा है ना, तो सबको 12 बनाने की कोशिश करो। तो एक बात बताओ, ए की क्या वैल्यू रखें, 4, 3 इंटू 4 12 हो जाता है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और सी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1, तो ये रेशियो हो जाएगा 4 6 1। सिंपल, एबीसी का रेशियो क्या आ जाएगा 4 6 1। ओके, इसको बराबर बना दो ना, इसको बराबर बना दो, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखो 3a अपॉन में 3a इज इक्वल टू 2b था, तो आप a अपॉन में b रखते 3:2, ओके। ऐसे ही b अपॉन में c रखते हैं आप 12 अपॉन में 2, यानी 6:1। तो कुल मिला के देखो a b और c, बट मुझे लगता है ये लंबा पड़ता आप लोगों के लिए, ठीक है। 6:1, इसको यहां 2 बिठा दो और यहां 6 बिठा दो, तो 18 12 और 2 से सब में कॉमन कर दिया, 3:2 6:1, ठीक है। यहां से तो उल्टा आ रहा है, ए और बी का रेशियो, सॉरी ए और बी का रेशियो 2:3 होगा, ए और बी का रेशियो होगा 2:3, फिर यहां बिठा दो। अब देखो 12 18
3 सब में कॉमन आ रहा है, 4:6:1 ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बट आई थिंक ये ज्यादा आसान है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, सीधा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, पी क्यू आर पार्टनर्स है एक कंपनी में। इन एनी ईयर पी रिसीव्स 1/6 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। पी को कितना मिल रहा है 1/6, क्यू को कितना मिल रहा है 1/7 और आर को मिल रहा है रिमेनिंग अमाउंट, और अमाउंट कितना है 36250। यही है ना। आर को कितना मिल रहा है 36250। देखो 1/6 ये ले लेता है, 1/7 ये ले लेता है, बचा हुआ आर ले लेता है, और आर कितना है 36250। क्या करो, मैं वही करना है। देखो 6 और 7 है बेस 42 ना, सबको 42 बनाओ। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मान लो टोटल शेयर 42 है, तो 42 का 1/6 कितना मिलेगा इसको 7, 1/7 इसको कितना मिलेगा 6। एक बात बताओ, 7 इसको मिल गया, 6 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा 29। मैंने क्या किया, एक ऐसा शेयर मान लिया जो 6 और 7 दोनों के टेबल में आता है। आप कुछ भी ले सकते हो जो 6 और 7 के दोनों के टेबल में आए, तो 42, 84 कुछ भी मान सकते हो। अगर मान लो टोटल प्रॉफिट 42 है, तो पी को मिलेगा 7 क्योंकि 1/6 चाहिए, और क्यू को मिलेगा 6 क्योंकि 1/7 है, और बचा हुआ आर ले लेगा 29 रुपए। ये हमारे अकॉर्डिंग है, बट ये लोग कह रहे हैं इनको मिल रहा है 36250, 36250। ये 36250 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है 29 की। हमें किसकी चाहिए, हमसे पूछा है बताओ क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को मिल रहा है 6, तो 6 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सॉल्व कर लो इसको। 29 एकम 29, 72, 19 दूनी 58, 14 95, 19 पचे 45, 1250 इंटू में 6, 8750। ठीक है, 12×6 = 72, सॉरी क्यू का पूछा है ना, हाँ तो क्यू का तो 7 आएगा ना, क्यू को 6 मिला है ना। ओके 1250, 29 एकम 29 हमने, हाँ ठीक है, 72, 19 दूनी 58, 14, ठीक है 6, 7500 आ जाएगा। ठीक है 7500 आ जाएगा ना। आपसे क्यू का पूछा है, पी को मिलेगा ना 7, ठीक है, तो क्यू को 7500 मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इस क्वेश्चन में ना बुक में यहां पे मिसिंग है कि किसको देना है, ठीक है, तो हमने क्यू को मान लिया अपनी तरफ से। अगर पी होता तो 8750 हो जाता। अगला देखो 4th, अगर 510 रुपीज डिवाइड करना है ए बी सी में, देखो 510 रुपए को डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए में, बी में और सी में, इस तरीके से कि ए जो है ना वो बी का 2/3 पार्ट मिले उसको। तो कह सकते हो यहां से ए और बी का रेशियो 2:3 है, और बी जो है ना सी का 1/4 हो, यानी कि बी अपॉन में सी 1/4 है। यही तो है ना। तो कुल मिला के अब देखो ए बी और सी, ए और बी का रेशियो कितना है 2:3, बी और सी का रेशियो कितना है 1:4। पड़ोसी को बिठाओ 3, यहां बिठाओ 1, तो 2 3 12, ये एक्चुअली में रेशियो है। ओके, ए को मिलेगा 2 रुपए, बी को मिलेगा 3 रुपए, सी को मिलेगा 12 रुपए, तो 12 3 15 2 17। अगर टोटल प्रॉफिट 17 रुपए है तो 12 2 3 और 12 मिलेगा। क्या पूछा है आपसे, पूछा बताओ ए को कितना पैसा मिलेगा 510। देखो 510 किसकी वैल्यू है 17 की, चाहिए किसकी 2 की, तो 17 से कट करोगे 30, 30 इंटू में 2, 60 रुपीज मिलेगा ए को बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। 3 पार्टनर है पी क्यू और आर, ये प्रॉफिट इस तरीके से शेयर कर रहा है। देखो 3 साझेदार पी क्यू आर लाभ इस प्रकार साझा करते हैं कि पी के हिस्से का 6 गुना, यानी 6 टाइम्स ऑफ पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ आर। ओके, ये तीनों बराबर है। अब आपसे पूछा बताओ पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा, तो वही करो ना, 6 4 और 12 एलसीएम लोगे क्या आएगा 12 ही आएगा। तो पी की वैल्यू 2 रख देते हैं, क्यू की वैल्यू 3 रख देते हैं, और आर के बदले 1 रख देते हैं। देखो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, तो पी क्यू और आर का रेशियो आ गया 2 3 1। ये इतना आसान है। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, तो यहां तक हमारा टाइप 1 था, अब हम टाइप 2 कर रहे हैं। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अभी तक थोड़े से बचकाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी इंटर अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड 4000 एंड 5000। अरे यार
ये 4000 एंड 5000 है, ओके। और कितना इन्वेस्ट किया है? 4000 और 5000 रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस। After 4 months, Z joined the business with an investment of 8,000. After 1 year, they earn the profit of 3655. What is the profit share of B? देखो क्या कह रहा है, A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने कितने पे? A ने लगाया है 4000 रुपए, B ने लगाया है 5000 रुपए, ओके। 4 महीने बाद Z ने ज्वाइन किया और कितना पैसा लेके आया है Z? 8000। लेकिन ध्यान रखना 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स। अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद जो प्रॉफिट है ना वो 3655 है, तो बताओ बी को कितना मिलेगा? अगर टोटल प्रॉफिट 1 साल बाद 3655 है तो बी को कितना मिलेगा? बस यही पूछा है। देखो सिंपल सी बात है, ए ने लगाया है पूरे साल के लिए, बी ने भी लगाया है पूरे साल के लिए, बट रही बात जेड की, तो जेड ने केवल और केवल 8 महीने के लिए लगाया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आया ही लेट है। अब देखो, एक तो देखो यहाँ 4000, 5000 और 8000 है ना, आप चाहो तो 30 अपने आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि रेशियो का काम है ना। तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, 8 इंटू 8 64। अब देखो फिर 4 कॉमन आ रहा है ना, 12 15 और 4 से कटोगे 16, यानी कुल मिला के ए बी और जेड का रेशियो ये है 12 15 और 16, यानी कुल मिला के अगर 12 15 कितना होता है? 27 16, 43 रुपीज की प्रॉफिट हुई ना, तो ए को मिलेगा 12, बी को मिलेगा 15 और जेड को मिलेगा 16, ठीक है। अगर 43 रुपीज की कमाई हुई तो 12 15 और 16, बट हुआ कितने का है? 3655। किसकी वैल्यू है? 43 की। चाहिए किसकी? बी का पूछा है, बी यानी 15 की वैल्यू पूछा है इसने, ठीक है। एक तो जो भी आंसर आएगा वो 15 के टेबल में आएगा, ये नहीं हो सकता। 6 3 9 1 10, 7 5 12 2 14 15, ये हो सकता है। 5 1 6, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से 5 6 11, 6 5 11 12 1 13, ये भी नहीं हो सकता। यही होगा आंसर। सॉल्व करके देखते हैं। आप देखो 40 7 280, 40 8 320, 320, 320 और 24 344, 215, 15 43 करोगे 40 5 200, 3 5 85 इंटू 15, ये इसका आंसर है, ठीक है। 15 इंटू में 80, 80 से करोगे तो 1200 आएगा और 5 से करोगे तो 75 आएगा। 1275 इज योर आंसर। कोई और 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा था तो इसी से हमने इस कट कर दिया। बट ध्यान रखना, जब आप एग्जाम में करोगे ना तो इतना दिमाग काम नहीं करता है, ओके। इतना दिमाग काम नहीं करता, वहां पे ना आपको ट्रस्ट भी नहीं होता, आप सॉल्व करते हो, इसलिए मैंने भी सॉल्व करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। राम श्याम एंड धीरज आर इन अ पार्टनरशिप। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,31,000 फॉर द ईयर। पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने? 5,31,000, 5,31,000। जो कैपिटल का रेशियो है ना इनका 1/2, 1/5 और 1/7 है। किसका? राम श्याम और धीरज का। आपसे पूछा बताओ श्याम को कितना पैसा मिलेगा, तो वही करो ना इसको। कैसे? देखो 2 5 और 7 का एलसीएम लो, आ जाएगा 70। 5 2 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 70। देखो 5 और 2 कुछ कॉमन ही नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब सबको 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 10। जब आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे 70/2 35, 70/5 14, 70/7 10, यानी इस रेशियो में ये कुल मिला के आप ये करो 35 14 49 10। अगर 59 रुपीज की अर्निंग हुई ना तो ये मिलेगा 35, ये 14 और ये 10। बट हो कितने का रहा है? 5,31,000 का। ये किसकी वैल्यू है? 59 की। चाहिए किसका? श्याम का पूछा, श्याम कमाएगा 14 रुपए, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, 59 9 जा ये होता है। 9,000 को 14 से करो, 14 इंटू में 9 126 होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, था लेकिन इजी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। अरुण, बालाजी और विमल, ये गुटका वाला विमल नहीं है, ये कोई आदमी है विमल। अरुण, बालाजी एंड विमल इंटर अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 24,000, 48,000 एंड 12,000। देखो अरुण ने लगाए हैं 12,000 यानी 12,000, बालाजी ने लगाए हैं 48,000, ओके, और विमल ने लगाया है 12,000। क्लियर है? अब देखो अरुण इज अ वर्किंग पार्टनर। ये वर्किंग पार्टनर क्या होता है और नॉन वर्किंग पार्टनर क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि मैं मान लो ये जो चैनल है ये मैं चला रहा हूं, ओके। अभी मेरे पास फंड नहीं है। अगर मान लो मेरे पास 25 लाख रुपए हो जाए
20 लाख रुपए हो जाए तो मैं एक कोचिंग खोल लूंगा, ठीक है, बिकॉज कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में होती है, ठीक है। तो मानो मैं कोचिंग खोल लेता हूं 25 लाख रुपए लगा के, मेरे पास है नहीं, मेरे एक दोस्त ने लगाया है पैसा, कितना, मान लो उसने लगा दिए हैं 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपए मैंने लगा दिए। अब हमने मिलके कोचिंग स्टार्ट कर दिया। अब आपको लगेगा कि आधा पैसा दोस्त ने लगाया है, आधा पैसा अभिनव सर ने लगाया है, तो अब ये लोग बराबर बराबर प्रॉफिट बांट लेंगे। बट क्या कायदे से ऐसा होना चाहिए? क्या बराबर बराबर बंटना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, मैं बोलूंगा नहीं भाई, काम मैं कर रहा हूं, पढ़ा मैं रहा हूं, नाम मेरा है, तो फिर आधा आधा क्यों? जस्ट बिकॉज कि किसी ने 12.5 लाख रुपए दे दिए तो मैं उसको आधा प्रॉफिट दे दूंगा? तो कई बार क्या होता है ना कि कोई बंदा ना अलग से काम कर रहा होता है, तो अगर वो अलग से काम कर रहा है तो क्या होगा, उसको अलग से पैसे चाहिए, ठीक है। तो अरुण कह रहा है अरुण इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 1/4 ऑफ द प्रॉफिट टू हिज सर्विस। यानी ये कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होता है ना, पहले 1/4 वो खुद रखता है। जैसे अगर मान लो 4 रुपए की प्रॉफिट हुई ना, तो 1 रुपए पहले अरुण रखेगा और बचे हुए 3 रुपए को ना ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों मिलकर बांट लेंगे। ध्यान रखना इस 3 में भी लेगा अरुण, प्रॉफिट में भी अरुण अपना हिस्सा लेगा, याद रहेगा। अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, 12, 48, 24 है ना, और यहां 24 था। तो देखो 2:4:1, यानी 4, 2, 6, 1, 7। अगर 7 रुपए प्रॉफिट होता है, यानी बांटने के बाद, ध्यान रखना बंटने के बाद, आई मीन जो भी इनका प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है होता है उसका 1/4 के बाद जो भी बचता है वो 2, 4 और 1 इस रेशियो में बांटा जाता है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ना, हम अपनी तरफ से कुछ प्रॉफिट मानेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट बालाजी गेट्स इफ अरुण गेट्स अ टोटल ऑफ 2600। ये कह रहा है कि अगर अरुण 2600 रुपए कमा रहा है तो बताओ बालाजी कितना कमाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक ऐसा अमाउंट ले लेते हैं, एक ऐसा प्रॉफिट मान लेते हैं, कोई भी प्रॉफिट अपनी मर्जी से, बट ध्यान रखना वो 7 के टेबल में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और क्योंकि 1/4 करना है तो 4 के टेबल में भी रहा तो भी अच्छा रहेगा। तो 7 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 28 ना, हम मान लेते हैं ये टोटल प्रॉफिट 2800 है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2800 का 1/4 700, ये कौन लेगा, अरुण। अरुण ने ये पैसे रख लिए, बचा कितना, 2100। अब देखो 2100 को ना हमें बांट देना है किस रेशियो में, 2:4:1 में। क्योंकि यहां 7 और 4 था इसीलिए मैंने 28 लिया। लेने को आप 100 रुपए लेकर भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में ना बहुत सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे और हम हमेशा फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। तो अब देखो 2100 को बांट दो 2, 4 और 1 में, 4, 2, 6, 7, यानी इसको मिलेगा 600, इसको मिलेगा 1200 और इसको मिलेगा 300 रुपए। यानी अगर टोटल प्रॉफिट 2800 हो ना, तो अरुण को कितना मिल रहा है, अरुण देखो यहां 700 कमाया, यहां 600 कमाया, यानी 1300 रुपए। बालाजी कितना कमाएगा, बालाजी कमा रहा है 1200 रुपए, और ये अकेला कौन बैठा हुआ है, विमल, ये कितना कमा रहा है, 300 रुपए। ठीक है, तो 2800 पे कितना कमा रहा है, ध्यान रखना, अरुण 1300 रुपए। यानी अगर अरुण 1300 कमा रहा है तो बालाजी कितना कमाएगा, 1200। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अरुण का की कमाई 2600। 2600 किसकी वैल्यू है, 1300 की। 2600 1200 की वैल्यू, तो बताओ 1200 की कितनी होगी। आप बोलोगे 2400 हो जाएगी। देखो 2 0 2 0 कट गया, 2 1200 इंटू में 2 2400, ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 देखो क्या है। अनुज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 30,000। देखो अनुज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना रुपए लगाया है, 30,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो, अजय ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ, अजय ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ 40,000। 6 महीने बाद अजय आया, कितने रुपए लेके, 45,000 लेके। ध्यान रखना 6 महीने के बाद आया है, 6 मंथ गुजरने के बाद आया है, -6 का मतलब ये है कि 6 महीने बाद आया है ये। आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, देखो 6 महीने बीत गए, 9 महीने और बीत चुके हैं, मतलब 9 महीने बीत गए। अंकित ने ज्वाइन किया है और कितना पैसा लाया है, 60,000 रुपए। ओके, और साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है 18,000। आप बताओ इस 18,000 में अनुज को कितना मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये आया है 6 महीने बाद, ये आया है 9 महीने बाद, और ये तो शुरू से ही है ही।
और कैपिटल कितना है 30,000, 45,000, 60,000। पहला काम ये किया करो कि इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। जैसे देखो 15,000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। हमारा मेन काम है कैपिटल रेशियो निकालना, ठीक है। अब देखो मतलब ये हुआ कि अनुज ने 2 रुपए लगाए हैं 12 महीने के लिए, तो इसको कितना मिलेगा 24 रुपए। अजय ने 3 रुपए लगाए हैं 6 महीने के लिए, तो इसको कितना मिलेगा 18 रुपए। अंकित ने 4 रुपए लगाए हैं 3 महीने के लिए, तो इसको कितना मिलेगा 12 रुपए। अब सोचो ये 6 महीने बाद, 6 महीना क्यों, क्योंकि 6 मंथ लेट आया था और अंकित 9 मंथ्स लेट आया था, तो 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा उसे, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 24, 18 और 12। 6 से कट करोगे 4, 2, 6 24, 6 3 18, 6 दूनी 12। देख रहे हो, अगर प्रॉफिट 9 रुपए हो तो ये लेगा 4, ये लेगा 3, ये लेगा 2, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है 18,000। 18,000 किसकी वैल्यू है 9 की, हमें चाहिए किसकी 2 की। क्यों, क्योंकि अंकित 2 रुपए कमाता है। कर दो 4,000। फाइंड द शेयर ऑफ अनुज। अच्छा अनुज का पूछा, सॉरी अंकित नहीं अनुज का पूछा, तो अनुज तो 4 रुपए लेगा ना, अनुज को तो 4 मिलेंगे, तो 9 से घटा 2, 2 इंटू में 4, 8,000 रुपए। ये इसका आंसर है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके आगे देखते हैं। टोटल इसमें 22 क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे आपको क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। X, Y and Z invested 4,000, 6,000 and 8,000 respectively in a business। ठीक है, देखो X ने लगाए हैं 4,000 रुपए, Y ने लगाया है 6,000 रुपीज और Z ने लगाया है 8,000 रुपीज। क्लियर? दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर। ओके और जो टोटल प्रॉफिट है ना 4 साल बाद वो है 56,000। तो बताओ Y को कितना मिलेगा? सिंपल है, देखो यहां 3 0 3 0 3 0 सब में कॉमन आ रहा है, उड़ा दो। 4 इंटू में 3 12, 6 इंटू में 2 12, 8 इंटू में 4 32। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है 4 से कॉमन आ रहा है ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 4 8 जा 3 3 8। ओके यानी कुल मिला के देखो 8 3 11 3, अगर 14 रुपए की प्रॉफिट हुई ना तो 3 रुपए लेगा X, 3 रुपए लेगा Y और 8 रुपए लेगा Z। क्या पूछा है आपसे? अगर प्रॉफिट 56,000 है तो 56 किसकी वैल्यू है 14 की। चाहिए किसका? हमें चाहिए Y को कितना पैसा मिला है 3,000 रुपए। कर दो, कट करोगे 4 4 इंटू में 3 12 आ जाएगा। ओके जिसकी पूछिए आप उसका निकाल सकते हो बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। वही है, 3 पार्टनर है ए बी सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है ए बी सी, दे डोनेट 10%, 7% एंड 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली सैलरी। देखो ए क्या करता है 7% डोनेट करता है, बी क्या करता है, सॉरी ए 10% डिनोट करता है, बी 7% डोनेट करता है और सी 9% डोनेट करता है एक चैरिटेबल ट्रस्ट को। मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। देखो ए और बी की मंथली सैलरी इक्वल है। जैसे मान लू अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो इसकी भी मंथली सैलरी कितनी है 100। दैट मीन्स कि ये इतना डोनेट कर रहा है और बी कितना डोनेट कर रहा है 7 रुपए डोनेट कर रहा है। ये 10 रुपए और ये 7 रुपए, अगर इनकी इनकम 100 रुपए है। आगे देखो सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900। ए और बी का डोनेशन कितने का डिफरेंस कितना है 900। ये तो ये कह रहे हैं ना हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, हमारे अकॉर्डिंग ये कर रहा है 10 रुपए डोनेट, ये कर रहा है 7 रुपए डोनेट, हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू है 3। तो यहां से ना आप सबकी अर्निंग निकाल सकते हो। जैसे देखो 900 वैल्यू है 3 की, तो 100 की कितनी होगी 30,000। यानी ए कमाता है 30,000 और बी भी कमा रहा है 30,000। रही बात डोनेशन की तो 30,000 का 10% ये 3,000 और ये 7% यानी 2,100। यानी हमने इतना लेट करने से ये सब कुछ निकाल दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द टोटल डोनेशन ऑफ बाय ए एंड बी इज 600 मोर देन सी। अब देखो जो टोटल डोनेशन है ना ए और बी के द्वारा, जो बेसिकली कितना दिख रहा है आपको 5,100, ये बेसिकली सी से 600 ज्यादा है। तो सी कितना करता होगा 4,500। सी कितना डोनेट कर रहा है 4,500।
सी कितना डोनेट कर रहा है 4500 और सी अपने इनकम का 9% डोनेट कर रहा है। तो 4500 वैल्यू किसकी है 9 की, तो 100 की कितनी होगी 50,000, यानी सी कितना कमा रहा है 50,000 रुपए। आपसे यही पूछा है बताओ मंथली सैलरी ऑफ सी, हम बोलेंगे 50,000। ये इतना आसान है, दिखने में ये भले ही टफ लगे आपको, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पेन चलाते रहोगे, हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, 3 दोस्त थे, एक 10% डोनेट करता था, एक 7% और एक 9%। ओके, जो पहले 2 दोस्त थे उनकी सैलरी सेम थी। ठीक है, और दोनों को मिलाकर के जो डोनेशन था वो 600 ज्यादा था तीसरे से। तो बताओ तीसरे की सैलरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा था और ये हमने निकाल दिया। मैं अटेंडेंस के लिए बोलना भूल गया, आई होप आपको याद रहा होगा, अटेंडेंस लगाना मत भूलना। राहुल एंड रमन स्टार्टेड अ बिजनेस। राहुल और रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 9,000 एंड 6,000। देखो, राहुल ने इन्वेस्ट किया है 9,000 और रमन ने इन्वेस्ट किया है 6,000। राहुल एंड रमन। आफ्टर 4 months, 4 महीने बाद राहुल लेफ्ट द बिजनेस। राहुल 4 महीने के बाद बिजनेस छोड़कर चले गया। तो इसने कितने महीने काम किया 4 महीने। ओके, एंड मोहन ने ज्वाइन किया। मोहन ज्वाइंड एज अ पार्टनर इन्वेस्टिंग 50,000। अब देखो यहां आ गया मोहन, कितना पैसा लगाया है 15,000। ध्यान रखना ये 4 महीने बाद आया है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब देखो 1 साल हो गए, तो इसने 4 महीने के लिए काम किया, इसने 12 महीने के लिए काम किया और इसने 8 महीने के लिए काम किया। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे 3 जीरो हटा दो, कॉमन है ना। 9 इंटू में 4 36, 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 8 120। सब में क्या कॉमन आ रहा है 12 ना, तो 12 तिया 36, 12 छिक 72, 12 इंटू में 10 120। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है राहुल, रमन और मोहन का। क्या 3 6 और 10, ये पैसे इतना ज्यादा लेकर आया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 57,000। व्हाट विल बी शेयर ऑफ मोहन्स प्रॉफिट। ये जो देखो, ये जो टोटल प्रॉफिट है ना वो है 57,000। अगर हमारे अकॉर्डिंग देखें तो 10 6 16 3 19, टोटल प्रॉफिट कितना है 19। तो बताओ मोहन का कितना होगा, कर दो सॉल्व, 30,000 आ जाएगा आंसर। 90 से कट करोगे 33,000 इंटू में 10, 30,000 इज योर आंसर। ठीक है, तो 12th का सी आ जाएगा आंसर। 13 देखो क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर। P, Q, R and S entered in a partnership by investing the capital in the ratio 2-3-5-4। देखो, P ने लगाए हैं 2 रुपए, Q ने लगाया है 3 रुपए, R ने लगाया है 5 रुपए, S ने लगाया है 4 रुपए। ठीक है, ये बेसिकली इनका पैसा है, इतना इतना लगाया है। P ने 9 months के लिए लगाया है, Q ने 8 महीने के लिए, R ने 4 महीने के लिए और S ने 6 महीने के लिए। चाहो तो आप कट पीट भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है उससे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18, 8 तिया 24, 5 चौके 20, 6 6 24, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 9 12 10 और 12। ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, 9 12 10 12। ओके, अब आपसे पूछा बताओ आर को कितना मिलेगा अगर एनुअल प्रॉफिट है 64500। बट अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो देखो 12 9 21 10 31 12 43 रुपीज। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है 43 रुपीज। तो बताओ आर को कितना मिलेगा, आर को मिल रहा है 10 रुपए। तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी होगी, कर दो इसको सॉल्व। 43 1 43, 21 5, 1500 इंटू में 10, 15,000 आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। 14 देखो, सेम टाइप का चल रहा है। क्या है, यू स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45,000 एंड वी जॉइन्स हिम आफ्टर 1 ईयर विद एन अमाउंट ऑफ 33,000। देखो, यू ने बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 से, किसने, यू ने, और वी 1 साल बाद आया है 33,000 लेकर। ध्यान रखना -1 लिखा है, यानी 1 साल बाद। आफ्टर 2 years ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने के 2 साल बाद, दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 16,400। ठीक है, कितना मिला इसको 16,400। तो बताओ इसमें से यू को कितना मिलेगा,
आफ्टर 2 years ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 16,004। ही मतलब क्या है यहाँ पे, मे बी यू है, ये कह रहा है कि यू को जो प्रॉफिट मिला है ना, नहीं नहीं नहीं, एक था यू और एक था वी, यू का ही तो निकालना है हमें। कि चलो एक बार देखते हैं, फिर मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। 45,000 2 साल के लिए, 33,000 1 साल के लिए, यानी कि इसको हो जाएगा 90 और इसका 33। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 13:11 है। ओके 13:11 है। मान के चलो ये टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट 30 और 11 हमारे अकॉर्डिंग 41 है। पूछा किसका है, यू, तो यू यानी 11 की वैल्यू निकालो। 41 को 4 से 400 इंटू में 11 4400 आ रहा है। इसको 4400 मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वी को मिलना चाहिए ना 4400। ओके आपसे पूछा है यू को मिल रहा है 30 यानी कि 12,000। ओके इसको ना ही को दे बना लेना, दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 16,400, ठीक है। इनको टोटल प्रॉफिट कितना मिला है हिंदी में, ठीक है, 2 साल बाद उन्हें 16,400 का मुनाफा हुआ, ठीक है। लाभ में यू का हिस्सा कितना होगा, यू पहला वाला बंदा है तो 12,000 उसका हिस्सा है, 4400 दूसरे का है 4400। 15 देखो क्या कह रहा है, निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:4। ठीक है, इस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगा दिया है। आगे देखो, द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर वॉज 1 year मोर देन इन्वेस्टेड बाय निखिल। देखो अगर निखिल ने मान लो 1 साल के लिए लगाया है ना, तो नेहा ने कितने साल के लिए लगाया है, इससे 1 साल ज्यादा। ओके इससे 1 साल ज्यादा। तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा एक्चुअली में, निखिल को मिलेगा 5x और नेहा को मिलेगा 4x+4, और इनका जो प्रॉफिट से जो एक्चुअली में रेशियो है ना वो 6:5 है। तो बताओ नेहा ने कितने दिन के लिए लगाया, यानी x+1 की वैल्यू कितना है, यही पूछा। फाइंड द टाइम नेहा इन्वेस्टेड द मनी फॉर, नेहा ने कितने दिन के लिए लगाया यानी x+1 की वैल्यू। तो कर लो इसको, देखो क्या है, 5x अपॉन में 4x+4 इज इक्वल टू 6:5। सॉल्व कर लो इसको, 24x प्लस में 24 इज इक्वल टू 25x, उधर चले जाएगा, x इज इक्वल टू 24 आ गया। आपसे क्या पूछा है, नेहा ने कितने साल के लगाया, तो 24 + 1 25 होगा, और निखिल का पूछा होता तो 24, तो 25 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टाइप 4। क्या कह रहे हैं, देखो रविंद्र और नुसरत ने ना टुगेदर एक बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 8400 एंड 6500। देखो रविंद्र ने कितना लगाया है 8400 और नुसरत ने 6500। ओके आफ्टर 6 months रविंद्र एंड नुसरत इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 10% एंड 20%। देखो 6 महीने तक तो ऐसा ही चला, ठीक है, 6 month तक तो ऐसे ही चला। फिर इन्होंने क्या किया, अपना ना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो इंक्रीज कर लिया। ओके आई मीन अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इंक्रीज कर लिया। रविंद्र ने बढ़ाए 10%। देखो जो 8400 था, अगर 8400 10% बढ़ा दे तो कितना बढ़ जाएगा 840, तो ये हो जाएगा 9240 अगले 6 महीने के लिए। और नुसरत मैडम ने 20% बढ़ाया यानी कि 1300 अगले 6 मंथ के लिए। इसका कितना था 7800 इंटू में 6। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एट द एंड ऑफ अ ईयर के एंड में जो टोटल प्रॉफिट है ना वो है 6388। तो बताओ रविंद्र का कितना है। ओके रविंद्र का कितना है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो देखो 2 0 हटा दो हर जगह से, यहां से 2 0 हटाया बट यहां पे हट नहीं रहा है तो 1 0 ही हटाओ। ओके वो हटाओ जो सब में कॉमन हो, ठीक है, सब में कॉमन 0 था ना तो हटा दिया। अब देखो ये आ जाएगा आपका 840 इंटू 6 प्लस में 924 इंटू 6। ओके और इसका रेशियो आ जाएगा 650 इंटू 6 प्लस में 780 इंटू 6। कह सकते हो ना। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो 6 कॉमन आ रहा है, जब आप 6 कॉमन ले लोगे तो 8 और 9 1764। ठीक है ये किसका है, ये रविंद्र का है। और नुसरत का क्या आ जाएगा
60 कॉमन आ जाएगा, देखो 6 भी और 0 भी, तो 65 प्लस 78 कितना होगा, 75, 5, 80, 40, 143। क्लियर है, 143। तो कुल मिला के देखो यहां तक ना, अभी तक जो हमने सॉल्व किया है, एक तो देखो 6 से कट गया 10, ओके। नाउ 1764 रेशियो 1430। क्लियर है, ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया है। अब आप चाहो तो उसको काट भी सकते हो, लेकिन अगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐड कर दूं ना, तो 3194 आ रहा है, 3194। ठीक है, यानी अगर प्रॉफिट 3194 है तो रविंद्र इतना लेगा और नुसरत इतना पैसा लेगी। अब देखो 6388 किसकी वैल्यू है, 3194 की। चाहिए किसका, रविंद्र का पूछा है 1764। ओके, देखो मुझे ना यहां दिख गया कि ये इसका डबल है। आप और आगे जा सकते हो, अगर नहीं दिखता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और तब लिख सकते हो। तो देखो ये कट रहा है किससे, 2 से। अब 2 इंटू 1764 कितना हो जाएगा, 1750, 3528, यानी रविंद्र को कितना मिलेगा, 3528। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और ये वाला कंसेप्ट समझना, जब आधे आधे साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, इसका लेवल अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ इनिशियल कैपिटल ऑफ 3 लाख। ठीक है, राजेश ने कितना पैसा लगाया है, 3 लाख रुपए। ठीक है, रुचि एंड अनुपमा ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ एंड 8 मंथ। अब देखो रुचि आई है कितने दिन बाद, 6 महीने बाद, और अनुपमा कितने दिन बाद आई है, 8 महीने बाद। ठीक है, पैसा कितना लाई है हमें नहीं पता, पैसा कितना लाई है हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है इफ द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो जब बात करें साल के एंड में ना, जो टोटल प्रॉफिट है ना राजेश, रुचि और अनुपमा में 5:8:2 में बांटा गया है, 5:8:2 में बांटा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो राजेश ने काम किया है 12 महीने के लिए, क्लियर, रुचि ने काम किया 6 महीने के लिए, अनुपमा ने काम किया है 4 महीने के लिए। ओके, तो कुल मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 36 होना चाहिए। इन दोनों का अभी हमें नहीं पता चल रहा, इन दोनों का हमें नहीं पता चल रहा है। अब देखो ये 36 के बाद ये कितना है, ये कितना हमें नहीं पता, बट इनका जो कैपिटल रेशियो है ना, आई मीन प्रॉफिट रेशियो 5:8:2 दे रखा है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 36। इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, बट इतना पता है ये 36 आया है, 12 इंटू 3 36। अब जरा गौर से देखना, 36 किसकी वैल्यू है, 5 की। 36 किसकी वैल्यू है, 5 की, तो 8 की कितनी होगी, आप देखो 5 से कट करोगे 7.2, तो 8 7 56 और 16 57.6, तो यहां जरूर 57.6 रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां अगर 2 रख दूं तो 14.4। क्लियर है, यानी एक्चुअली में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 36, 57.6 और 14.4 है, अगर 5:8:6 है तो। अब देखो इसका जो भी कैपिटल रहा होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये आया ना, तो अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 6 9 54, 6.6, यानी कि रुचि कितना पैसा लेकर आई है 9.6। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो देखो 4 तिया 12, 4 6 24, 3.6, यानी रुचि लेके आई है 9.6 लाख और अनुपमा लेके आई है 3.6 लाख। ऐड कर दो कितना आ रहा है, 9 3 12 13.2, ये इसका आंसर है। और दिस इज वन ऑफ द मतलब बेस्टेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ गया इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, हमेशा ध्यान रखना पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है स्लीपिंग। स्लीपिंग जो काम नहीं कर रहा, पैसा लगा के बैठ गया, एक्टिव जो पैसा भी लगाया काम भी कर रहा है। तो जो कोई काम करता है और पैसा भी लगाया है तो वो ज्यादा प्रॉफिट का हकदार है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अपना कोचिंग वाला एग्जांपल दिया। कल को अगर मान लो तुम में से कोई फाइनेंसर बनता भी है ना, तो ये सोच के बनो फाइनेंसर कि भैया प्रॉफिट सर ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। P&Q स्टार्ट अ शॉप विद अ कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। देखो P और Q ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने लगाए हैं 1.5 लाख और इसने लगाए हैं 4.5 लाख। क्लियर है ना? आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000, 1,60,000 के प्रॉफिट में P गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज हिज सैलरी। इसको ना देखो, एक तो प्रॉफिट आया 1,60,000 रुपए, P को ना
अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बट एज हिज सैलरी, यानी कि प्रॉफिट के अलावा इसको सैलरी भी मिला है। एक तो देखो क्योंकि 1.4 और 4.5 लाख लगाया है और साल के एंड तक पहुंच चुका है, दैट मींस कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल टू 1:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कायदे से अगर 16,000 को 1,60,000 को बांटता ना तो ऐसा होता, ये 40,000 इसको मिलता और इसको मिलता 1,20,000। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहां ये एक्टिव पार्टनर है, काम भी कर रहा है, काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी। ओके, काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी। अब देखो पी गेट्स अ टोटल ऑफ 70,000। ओके, पी को टोटल कितना मिला है? 70,000 रुपए। आउट ऑफ 1,60,000 पी को मिल गया 70,000। तो आप बस ये बताओ कि उसकी सैलरी कितनी है। अब यहां ना आपका दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर फिर से ऐसा आ जाएगा फिर तो इसको ना सोचो कि क्या किया जा सकता है। वीडियो को रोको और आंसर दो कमेंट में। प्रेजेंट लगा दिया, फिर से दो, वीडियो को रोक के देखो कि कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि आप में से कितने लोग हैं जो अपना दिमाग लगा पा रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 है। बट रही बात पैसे की, तो पी को मिला है 70,000 और क्यू को मिला है 90,000। क्लियर है ना? ठीक है, ये 70 ये 90। मेरे दिमाग में आंसर आ चुका है, ठीक है, मेरे दिमाग में आंसर भी आ चुका है। ओके, आप में से पता नहीं कितनों का आया, बट मेरे दिमाग में आ चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शंस थे, कोई एक इसमें से सही होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे, हाउ। एक बात बताओ, क्यू को जो 90,000 मिला है, ये क्या मिला? एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ना, सॉरी एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:3 ना। यानी अगर इसको 90,000 एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिला है तो पी को कितना मिला होगा एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट? 30,000। अगर इसको 90 मिला तो उसको 30,000। कैसे? अरे 1:3 में मिलेगा ना। अब एक बात बताओ, पी को मिले हैं टोटल 70,000, जिसमें से 30,000 जो है ना वो एज अ प्रॉफिट है, तो बचे हुए 40,000 क्या है? ये सैलरी है भाई का। ओके, आसान क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था। अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ना पेन नहीं चलते हैं, ज्यादा दिमाग चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस टफ में से आएंगे, जबकि पेन ज्यादा यूज नहीं हो रहा, दिमाग यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए एंड बी entered a partnership with a certain investment. At the end of 8 months, A withdraw and collected back his money. देखो A और B बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A एक्चुअली में सिर्फ 8 महीने तक काम करता है, फिर वो अपना पैसा निकाल के चले जाता है। A and B receive profit in the end of profit in the ratio 5:9. किस रेशियो में मिला है? 5:9 में। ये कह रहा है कि अगर बी ने 36,000 इन्वेस्ट किया है तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया है। एक बात बताओ, इसने 8 महीने काम किए हैं और बी ने कितना काम किया है? 12 महीने। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो कुल मिला के देखो, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखो, इसको मिलना चाहिए था 8A, इसको मिलना चाहिए था 12B। अगर मैं इसका कैपिटल को ए और बी मान लेता हूं तो कर सकते हैं ना। यानी कि एक तो कॉमन कर दो तो 4 से 2A इज इक्वल टू 3B। ये मिलना चाहिए ना, बट ऐसा मिला नहीं। क्या मिला है रेशियो? 5:9। यानी कि देखो 2A अपॉन में 3B एक्चुअली किसकी वैल्यू है? 5:9 की। 3 से 3 कटा, सो A इज इक्वल टू 5B अपॉन में 3 अपॉन में 2 6। ये A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सिंपल देखो 8A 12B, 8A 12B, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। ओके, इसने 36,000 लगाए थे। अब देखो बी की वैल्यू पुट कर दो 36,000। ए इज इक्वल टू 5 इंटू में 36,000 अपॉन में 6, सॉल्व करोगे 30,000 आ जाएगा। यानी ए ने कितने पैसे लगाए हैं? 30,000। अगर लग रहा होगा ना क्वेश्चन आसान था, मैं बता दूं ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैंने आपका प्राइम टाइम 2.0 सारी वीडियो देख ली फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे वीडियो देखने से थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिस भी तो करना होता है, क्वेश्चंस भी तो करना होता है। मैथ से बेटा, ये जीके नहीं है कि मैं बोल दूं कि अकबर के पापा का नाम क्या था? बाबर या हुमायूं। अब देख रहे हो मेरी जीके ऐसी हालत है। ठीक है, यही होता है जब आप 5-6 साल से जीके की तैयारी नहीं करते ना। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ से हम क्लोज है, रीजनिंग से क्लोज हूं मैं, लेकिन
जीके वगैरह से मैं बहुत दूर हो गया हूँ। हमने एग्जाम दिया था 2018 में, यानी 20 में निकाले थे, 20 में दिया था एग्जाम। ओके, तो जीके वगैरह तो भूल चुका हूँ मैं। ओके, तो वो चीज़ें नहीं भूलती है, मतलब वो चीज़ें सेम रहती है। टीचर ने बता दिया, आपने याद कर लिया, हो गया। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। 19 क्वेश्चन। 20वां देखो क्या है। 3 पार्टनर्स है XYZ, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। कितना पैसा लगाया है? एक्स ने लगाए हैं 40,000, वाई ने लगाए हैं 38,000 और जेड ने लगाए हैं 30,000। क्लियर है? ये 1000 में है आंसर। आफ्टर 6 मंथ एक्स एंड जेड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखो 6 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 6 महीने के बाद एक्स ने 20,000 रुपए और लगाए और जेड ने 15,000 रुपए और लगाए, यानी एक्स के हो गए 60,000 रुपए और बी के हो गए 15,000 और लगाएगा तो 45,000 रुपए। वेयर एज वाई विड्रॉ 8,000 और उल्टा वाई ने क्या किया? 8,000 निकाल दिया। देखो 6 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर इसने क्या किया? अपना 8,000 निकाल दिया। देखो पहले 6 महीने तक तो ये रहेगा 40 इंटू 6, 38 इंटू 6, 30 इंटू 6, लेकिन आखिरी के 6 महीने में भाई साहब ने 8,000 निकाल दिए, इन्होंने पैसे जमा कर दिए अगले 6 महीने के लिए। अब देखो अगर फाइंड द शेयर ऑफ वाई, वाई को कितना पैसा मिलेगा? 38,880 में। अगर 38,880 रुपए प्रॉफिट है तो बताओ वाई को कितना मिलेगा? कर लेते हैं भैया। देखो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? 40 इंटू 6 प्लस में 60 इंटू 6, रेशियो 38 इंटू 6 प्लस में 30 इंटू 6। यहां देखोगे रेशियो 30 इंटू 6 प्लस में 45 इंटू 6। बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्व करने लग जाते हैं। अरे इतना तेज नहीं बनना आपको। देखो 6 कॉमन ले लिया, 40 प्लस 60 100। यहां पे भी 6 कॉमन ले लिया, 38 प्लस 30 68। यहां पे भी 6 कॉमन ले लिया, 30 प्लस 45 75। अब देखो 6 से 6 कट गया। ओके, तो क्या आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? एक्चुअली में देखोगे तो 68 और 75, यानी कुल मिला के मैं अगर कहना चाहूं कि अगर प्रॉफिट ऐड करो उसको 8 5 13 7 6 13 1 14 1 1 2, अगर प्रॉफिट होता है 243, अगर प्रॉफिट होता है 243 तो इसको मिलेंगे 100, इसको मिलेंगे 68, इसको मिलेंगे 75। बट प्रॉफिट कितना है? 3,88,000 सॉरी 38,880। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 243 की। चाहिए किसकी? 68 की। ओके, एक तो जो भी आएगा ना वो 68 के टेबल में आएगा, यानी 17 के टेबल में भी आएगा। ओके, तो एक तो आंसर ये हो सकता है 17 6 102, ये नहीं हो सकता। 17 6 102 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यही होगा 17 के टेबल में। बाकी सॉल्व करके देखते हैं। देखो एक तो ये 9 के टेबल में आ रहा है, 9 से कट करो, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 7 63। अभी भी 9 के टेबल में आ रहा है, 9 चौके 36, 9 72, ये 3 फिर कट रहा है 160। तो 160 इंटू 68 करना, 16 कर दो, बाकी 0 लगा देंगे। 8 6 48, अरे तो गलत हो गया। 68 इंटू में 6, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 36 8 44, 4 48 के 8 हासिल 4 6, 10,880। ओह सॉरी यार, ये 17 के टेबल में आ रहा है क्या? ये 17 6 102। देखो ये भी आ रहा है 17 के टेबल में। ठीक है, माय सिली मिस्टेक, इसीलिए कहता हूँ सॉल्व कर लिया करो। 17 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, तो इसलिए सॉल्व जरूर किया करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3200 एंड 4800। ए और बी ने, इसने लगाए हैं 3200 और बी ने लगाए हैं 4800। आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस विद 4000। देखो 3 महीने बाद सी आ गया है 4,000 रुपए लगा के। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अब देखो 1 साल बीत चुके हैं, यानी 12 इंटू 12 इंटू 9। तो पहले देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इसका हो जाएगा 32 इंटू 12, इसका हो जाएगा 48 इंटू 12 और इसका हो जाएगा 40 इंटू में 9। ओके, आप चाहो तो उसको यहीं से कटपुटा कर सकते हो। कैसे? देखो पहले अगर मैं 3 से कट करूं तो 3 इंटू में 4 12, 3 इंटू में 4 12, 3 इंटू में 3 9। ओके, अब मैं चाहूं तो 8 से कट कर सकता हूं। देखो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40।
तो एक्चुअली में जो रेशियो आ जाएगा ना 16:24:15, ओके, ये एक्चुअल रेशियो आ गया ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पूछा है? इफ दे अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 4950, तो 4950 किसकी वैल्यू होगी? तो 16 प्लस 24 40 प्लस 15 45 की। तो चाहिए किसकी? क्या पूछा? देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का बताओ कितना होगा? 24। 45 से कट करोगे, 45 से कम 45, 110, 110 को 24 से करना, 2400, 2500, 2640, 45 से कम 45, 4 1 1 1 0। फाइंड द शेयर ऑफ बीस प्रॉफिट। हमने कहीं गलती किया है क्या? आपसे पूछा बी का प्रॉफिट। 45 से कम 45, 4 5 1 0। एक तो है यार, 110 को 24 से करो, 2640 आ रहा है यार मेरे अकॉर्डिंग। एक बार और देख लेते हैं। ए ने लगाया है 32, बी ने लगाया है 48। आफ्टर 3 months सी ज्वाइन द बिजनेस विद 4000, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year इफ दे अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 4950, यानी 32 into 12, वेरी गुड। 48 into 12, ये भी ठीक है। और 4000 into 9, ये भी ठीक है। अगर मान लो चलो मैं खुराफाती नहीं करता, तो वैसे क्यों नहीं करूंगा यार, कर तो सकता ही हूं मैं। 32 into 12, 3 से कट किया 4 4 3, ठीक है। फिर 8 से कट गया 8 5 जा, 8 6 जा, 8 4 जा, 16, 6 into 4 24, 5 into 3 15, 24 16 40। हा, ऐड करने में गलती हुई है भैया। 55, ये देखो ना, इसको ऐड करोगे तो 55 आ रहा है। ओके, आप लोगों को दिख गया होगा ये, हमें नहीं दिख रहा। 11 से कट करो, 11 चौके 44, 55 50, 11 बचे 55, 5 से कट करो 90, 90 इंटू 24 कितना होता है? 2400 में से 240 घटा दो, 2160, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए सॉरी। एंड द लास्ट वन, ओके, पार्टनरशिप का लास्ट क्या है क्वेश्चन? वी हैव 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट अ टोटल अमाउंट ऑफ 39,000 इन अ बिजनेस। ए बी और सी ने मिलकर एक बिजनेस में 39,000 लगाए हैं, ओके, तीनों ने मिलके। एट द एंड ऑफ ईयर ए को मिला है 1440, बी को मिला है 1560, सी को मिला है 1680 एज देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन द बिजनेस। अब आपसे पूछा है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, सबने 1 साल तक काम किया है, ओके। तो बताओ बी ने एक्चुअली में कितने पैसे लगाए हैं? तो पहले इसका ना सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 12 से कट रहा है, 12 इंटू 12, 12 इंटू 13, 12 इंटू 14। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, 12 13 14, और यही इनका कैपिटल रेशियो भी है, 12 13 और 14। तो कुल मिला के ये देखो 12 13 25 14 39, यानी अगर 39 रुपीज है ना, तो 12 रुपए इसने लगाए हैं, 13 रुपए इसने लगाए हैं, 14 रुपए इसने लगाए हैं। लेकिन लगाए कितने? 39,000 ना, 39,000, 39 की वैल्यू है, किसकी पूछिए? बी की ना, तो 13 की पूछिए, तो यानी 13,000 इज योर आंसर, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि फिर आपको ये कमेंट करने की जरूरत ना पड़े कि सर आप करवाते हो तब इजी लगता है, लेकिन बाद में देखो आपको ना मेहनत करनी होगी, टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखना। आपको मेहनत करनी है, अपने क्वेश्चन से करने हैं, ठीक है, बार बार करना है, ओके। जो भी किताब है उससे प्रैक्टिस करो और करो, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच। कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।